नाज़रीन, पिछले 24 घंटों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक सो कॉल्ड साइफ़र इमरान खान वाला, वो एक ड्रॉप साइट नामी वेबसाइट है जिसने उसको लीक किया है, रिलीज़ किया है, जो मर्ज़ी आप उसको कह लें, पब्लिश किया है। और उसके बाद से सोशल मीडिया पे इट इज़ गेटिंग वेरी वायरल। इट्स द मोस्ट हॉट टॉपिक इन द लास्ट 18 आवर्स। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। और ये जो आप वीडियो अब देखने जा रहे हैं वो उसी जो साइफ़र है उसको एक्सप्लेन करेगी, इस ड्रॉप साइट को एक्सप्लेन करेगी। और हमारी जो कौम के बारे में कहा जाता है दैट वी हैव मेमोरी ऑफ अ गोल्ड फिश, बड़ी कम याददाश्त है हमारी, और इस कम याददाश्त को ही इस तरह के लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सबूत क्या हैं, एविडेंस क्या है, लॉजिक क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने मैं इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन, अभी इसकी जो ये वाली स्टोरी है कि ये साइफ़र है, इसके ऊपर तो हम आते हैं अभी डिटेल में, लेकिन मैं आपको पीछे लेके जाऊँगा दिसंबर 2023 में। दिसंबर और सितंबर के दौरान एक वेबसाइट है जिसका नाम था द इंटरसेप्ट। उस वेबसाइट ने वो प्रोपेगेंडा जो उस वक्त के इंडियन हैंडल्स कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की सिचुएशन थी, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि बिल्कुल इन्होंने जो स्टेट रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी पॉइजनस प्रोपेगेंडा है जो इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान को मलाइन करे, वो इन्होंने करना शुरू कर दिया था। और बिल्कुल यानी फेक जो बात होती है उसमें भी एक हद से आगे जा चुके थे। और ज़्यादातर जो इनका प्रोपेगेंडा था वो इनके जहरीले जो हैंडल्स थे वो यूके और यूएस से ऑपरेट हो रहे थे। इसी दौरान एक वेबसाइट थी द इंटरसेप्ट, उसमें ये मुर्तज़ा हुसैन, रैन ग्रेम और ये वॉरकास या वकास, जो भी वट एवर द नेम ऑफ दिस मैन इज़, यहाँ से इन्होंने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उस लीक्ड डॉक्यूमेंट में एक अनोनिमस सोर्स है और उस सोर्स ने हमें ये बताया है कि पाकिस्तान के अंदर ये सीक्रेट मामला चल रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो वो ज़ाहिर है वो इनकी सोशल मीडिया एक पूरा पैराफर्नीलिया था, ये लोग पोस्ट करते थे। इंटरसेप्ट के इम्प्रेशन ये जाता था कि बड़ा इंडिपेंडेंट और एक बड़ा न्यूट्रल इंटरनेशनल जरीदा है, उसके अंदर ये बात छप गई है। तो सितंबर 2023 और नवंबर 2023 ऑनवर्ड्स इन्होंने ये काम शुरू किया। अब मैं क्योंकि उस वक्त रिसर्च इसके देख रहे थे, इस प्रोपेगेंडा को, नैरेटिव्स को, ये सारा कुछ, तो आई स्टार्टेड डिगिंग अप कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट की क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है। इंटरसेप्ट ने दिसंबर में एक आर्टिकल जो है इन्होंने एक सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट दोबारा से इन्होंने लीक किया, और उसकी ट्वीट आपके सामने मैं रखता हूँ, वो आप ये पढ़िएगा। उस ट्वीट में इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इज चार्ज्ड विद कॉम्प्रोमाइजिंग हिज कंट्रीज सीक्रेट कम्युनिकेशन। ये वही साइफर की बात है। अ क्रूशल डॉक्यूमेंट लीक्ड टू द इंटरसेप्ट सेज दैट कॉम्प्रोमाइज डिडंट हैपन। एक क्रूशल डॉक्यूमेंट इनका लीक हुआ। ये उन्होंने 19 दिसंबर को 3:02 पे रात को इन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, अब जब इस आर्टिकल को हमने पढ़ा तो ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप नीचे जाएंगे तो आपको ये सारा चीज़ें मिल जाएंगी। जब आर्टिकल को पढ़ा तो इसके अंदर बड़ी वेग सी बातें की हुई थी कि फ़लाँ साइट ने, एनोनिमस ने, उसने लीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कुछ भी इसमें कोई एविडेंस नहीं था। तो हमने इन जनाब को हिट किया कि भाई ये एविडेंस तुमने दिया नहीं और ये क्या तुमने किया। और फिर उसके बाद एक पूरी कैंपेन इनके खिलाफ बिल्ड हो गई कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर वायरल हो रहा था। तो जब उससे पूछा कि सबूत दो, सबूत इनके पास था नहीं। सो ये जो इमेच्योर लोग थे इन्होंने 3:02 पे ये ट्वीट किया, और विद इन 24 आवर्स इन्होंने ये दूसरा ट्वीट किया, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज करेंटली बिहाइंड बार्स फेसिंग चार्जेस दैट ही mishandled a sensitive secret document but according to an analysis leaked to the intercept। मतलब एनालिसिस लीक, पहले डॉक्यूमेंट लीक था, डॉक्यूमेंट लीक से 24 घंटे में जब प्रेशर आना शुरू हुआ तो ये खुद ही मैदान छोड़ के भागे, कहते हैं एनालिसिस लीक हुआ था। मुझे कोई ये समझा दे कि एनालिसिस लीक क्या होता है, या तो एनालिसिस कोई देता है या एनालिसिस नहीं देता है। एनालिसिस लीक क्या होता है? और अगर तुम लोगों ने फेक स्टोरी कर ही दी थी तो थोड़ा पैरों पे वजन डालते। 24 घंटों के अंदर अंदर ही एनालिसिस लीक कह के भाग गए। अच्छा, अब ये इनकी इमेच्योरिटी है। ये जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं या जो भी है, सबवर्सिव एलिमेंट इनको कह लें, लेकिन ये सारे ये इमेच्योर से कौन आर्टिस्ट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इंटरसेप्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि ये जो जरीदा है, जो इस तरह का इंडिपेंडेंट जरीदा है, और ये एनालिसिस लीक, इस तरह की ये ड्रामेबाजी और ये क्लमजी क्लाउनरी ये क्यों कर रहा है।
تو ناظرین انٹرسیپٹ کو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو انٹرسیپٹ کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ جس آرگنائزیشن میں ریان، یہ وکاس اور یہ سارے جو ڈاکیومنٹ لیکس کر رہے ہیں وہ آرگنائزیشن مہاراشٹرا سے چل رہی ہے، اور اس آرگنائزیشن کا جو چیف اسٹریٹجی آفیسر ہے، یہ آپ کے سائٹ پہ اسکرین کے چل رہی ہے، اس کا نام ہے سمی اگروال، اور انوگرل چیف اسٹریٹجی آفیسر اینڈ این انویسٹیگیٹو رپورٹر اینڈ ایڈیٹر. مطلب یہ جو ساری پاکستان کے خلاف عمران خان کے حق میں جو سو کالڈ لیکس کر رہے ہیں اس کو اس کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتی. چیف اسٹریٹجی آفیسر ہے اور اسٹریٹجی بھی اسی نے دی ہے کہ آپ نے کیا کیا کچھ لیک کرنا ہے. آگے بڑھے تو یہ پریم ٹھکر صاحب بھی اس آرگنائزیشن کے حصہ تھے. پھر رشمی کمار جو ہیں وہ اس آرگنائزیشن کی مینیجنگ ایڈیٹر ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو ویب سائٹ ہے یہ چل رہی تھی انڈیا کے جو علاقہ ہے مہاراشٹرا وہاں سے. اور میں نے پھر باقاعدہ طور پہ ملٹیپل ٹویٹس کی اس ایک مہینے کے اندر کہ یہ ایک انڈین سپانسرڈ آرگنائزیشن ہے اور پاکستان کے اندر جو یہ کام کر رہی ہے یہ غلط ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروموٹ نہیں کر رہی، یہ ایک سبورژن ہے، اور یہ جو تینوں کلاؤنز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ یہ انڈیا کا پروپیگنڈا لے کے چل رہے ہیں، اور بڑا لو گریڈ پروپیگنڈا ہے کہ مطلب آپ نے ویب سائٹ بنا لی ہے، آپ نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، اوپر آپ نے چیف اسٹریٹجی آفیسر جو سمی اگروال وہ ساری چیزیں آپ نے لکھی ہوئی، یہ سوچتے ہوئے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ویب سائٹ کو جا کے ڈگ نہیں کریں گے، سرچ نہیں کریں گے. سو وہ کیمپین کی. اچھا اس کیمپین کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ڈراپ سائٹ ایک نئی اور ہم نے ویب سائٹ بنا لی ہے اور ہم انٹرسیپٹ کو چھوڑ رہے ہیں. اور وہ سارا انہوں نے ڈرامہ کیا 1.5 مہینے کا، جی ہم چھوڑ رہے ہیں انٹرسیپٹ کو کیونکہ لیک ہو گیا کہ وہ انڈین ہے سارے وہاں سے. اچھا چھوڑنے کے بعد اب آج آپ ڈراپ سائٹ یہ جو انٹرسیپٹ ہے اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے نا تو یہ ساری تصویریں میں نے آپ کے سامنے چلائی، ان میں سے آپ کو کوئی انڈین ان کی آرگنائزیشن میں نظر نہیں آئے گا، ساری وہ بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے چینج کر دی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں بیگیج بہت زیادہ ہے کیونکہ پتہ چل گیا سب کو مہاراشٹرا سے چل رہا تھا، لہٰذا ہم ایک اور ویب سائٹ بنانے میں کتنا کو ٹائم لگتا ہے، 5-10 ہزار روپے لگتا ہے، آپ نئی ویب سائٹ بنا لیں، رجسٹر کرا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو انہوں نے ڈراپ سائٹ کے نام سے ایک ویب سائٹ رجسٹر کرا لی. اب ڈراپ سائٹ کے بعد تقریباً یہ بڑا اچھا آرٹیکل لکھا ہوا تھا پاکستان پلے بک رپورٹ نے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچھلے کوئی تقریباً 22 مہینوں میں 20 سے زیادہ ڈراپ سائٹ کے جو آرٹیکلز ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں، اور پاکستان کے خلاف بھی یہ کیسے ہیں کہ سارے جو ہیں لیکس ہیں ان کے پاس، مطلب ہر مہینے کچھ نہ کچھ جو لیک جو ہے یہ پبلش کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک انہوں نے 22-20 کے قریب جو آرٹیکل پبلش کیے ہیں اس میں جتنی بھی لیکس ہیں وہ ساری اسی طرح کی ہیں. انالیسز لیک پہلے کہہ دیتے ہیں، رپورٹ لیک تھوڑا سا ان کو پش بیک ملے کہ یار کوئی ثبوت دو، ایویڈنس ہو تو بھاگ جاتے، کہتے نہیں انالیسز لیک تھا، تو وہ اسی طرح کی ڈرامے بازی. اب ان کے صرف آپ نام پڑھیں. 8 جولائی کو اچھا اور انٹرسٹنگ بات، یہ جو ڈراپ سائٹ انہوں نے پبلش کی ہے اس کا بھی جو انیشیل فنڈنگ ہے ان کو وہی انڈیا والے مہاراشٹرا والے انٹرسیپٹ کی طرف سے آئی ہے، تو جان اس سے ہی چھڑوا نہیں سکے پھر بھی ابھی بھی. اچھا 1 اگست 2024 کو انہوں نے کہا کہ پاکستانی پروگرام ڈائریکٹس ملٹری آفیسرز ٹو اٹیک سوشل میڈیا کرٹکس اینڈ ڈیجیٹل ٹیررسٹ. یہ مرتضیٰ حسین اور رائن گرم انہوں نے کہا انونیمس سورس ہے ہماری انوالوڈ ان دا پروگرام. وہ عادل راجہ نے اس سے 2 دن پہلے کوئی اسٹوری کی تھی کہ اس نے بھی ڈرامہ کیا تھا کہ کوئی آگاہی کوئی بن گئی ہے، کوئی نئی چیز بن گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو انہوں نے وہی کیا، انونیمس سورس کر کے انہوں نے پبلش کر دیا. ثبوت مانگے، کوئی ثبوت ان کے پاس دھیلے کا نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 23 سپٹمبر 2024 کو پاکستان promised China a new militarized naval base, leaked document revealed, cited by PTI official account the same day. اچھا یہ ان کے پاس اگین پاکستان نے چائنا کو کوئی نیول بیس آفر کیا، جو بھی کیا یہ انہوں نے لیک کر دیا. انونیمس سورس ہے ہماری، اور ساتھ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ نے بھی پوسٹ کر دیا. مطلب پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ نے کیا کچھ پوسٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ستمبر کے بعد 1.5 مہینے بعد ڈسمبر 7 2024 کو یہ جو رین گرم صاحب ہیں انہوں نے علیمہ خان کا انٹرویو کیا اور ڈراپ سائٹ کے چینل کے اوپر پبلش کیا. پھر اس کے 1-2 مہینے کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان ملٹری hopes to drag Trump back into war in Afghanistan. Again, an unnamed official leaked this story to drop site. Again, یہ ایک اور ان کے پاس لیک آ گئی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹرمپ کو واپس لے کے آنا چاہتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد جولائی کے اندر انہوں نے کہا ٹرمپ asked Pakistan's military ruler Asim Munir to resolve the Imran Khan issue. Again, وائٹ ہاؤس کے انونیمس سورسز نے
इनको ये बात बता दी। वो उन्होंने वाइट हाउस ने भी, अब पहले तो पाकिस्तान के अंदर से सारी लीक्स हो रही थी, अब वाइट हाउस भी इनको लीक कर रहा है। अच्छा, फिर उसके 1 महीने के बाद इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की रिगिंग इन पाकिस्तान इलेक्शंस में हैव अनलॉफुली केप्ट कैंडिडेट्स आउट ऑफ ऑफिस, सप्रेस्ड रिपोर्ट, साइट्स एंड एनोनिमस सोर्स। ठीक, अगेन एक एनोनिमस सोर्स। Commonwealth organization colluded with Pakistan to suppress evidence of the rigged election sites. Sources familiar with the situation, again unnamed, ये भी सितंबर में 10 दिन के बाद। फिर इन्होंने फरवरी में इन्होंने ये कहा कि इमरान खान के जो बेटे हैं उनका वीज़ा डिनाई कर दिया गया है। सोर्सेज इन पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, एनोनिमस एंड अलीमा खान। फिर उसके बाद इन्होंने कहा सीक्रेट सऊदी अरेबिया पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये अप्रैल में इन्होंने कहा डिफेंस पैक्ट ऑन सितंबर 2025, उसकी जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लीक हो गए हैं। मतलब ये कि ये जो सारे लीक्स हो रहे हैं ये दुनिया को शेक करने वाले हैं। पाकिस्तान किसी को मिलिट्री बेस दे रहा है, फिर इन्होंने कहा पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार दे रहा है, फिर इन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस। मुझे बात समझ में नहीं आती, जो बंदा लीक कर रहा है वो एक अननोन वेबसाइट, ये ड्रॉप साइट को क्यों लीक करेगा? और मज़े की बात यह है कि इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल चीज़ों को शिफ्ट करने वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ ये लीक करते हैं, उसके बाद किसी और रिप्यूटेबल जरीदे में, रॉयटर्स, CNN, BBC, कहीं पे वो नहीं आती जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रही है। वो सिर्फ इन जनाब ये ड्रॉप साइट वाले 3 क्लाउन्स के पास जाती है और यहाँ से लीक होती है। तो आपको पता चलता है कि ये जो डमेस्ट क्राउड है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अनफॉर्चुनेटली, जिनको आप ज़ॉम्बीज़ भी कहते हैं मजाक में, जो सोचने समझने की सलाहियत खो चुके होते हैं, उनका ये एड्रेनलिन है, उनको इससे एड्रेनलिन रश मिलता है। ये उस ऑडियंस के लिए ये सब ये 3 क्लाउन्स जो हैं ये इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, वही इस पे बिलीव करते हैं। उनको भी 24 से 48 घंटे उनके हाई गुजरते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और उसके बाद ये स्टोरी गायब हो जाती है। इसके अलावा देयर इज़ नो रियलिटी टू इट। इंडिया से इनको थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, PTI वाले जो हैं वो इनको पैसे देते हैं और इनका जो सिस्टम है वो चल रहा है। थोड़ा सा आप इनको पुश बैक करें, थोड़ा सा इनको आईना दिखाएं, थोड़ा सा इनके पुराने कनेक्शंस निकालें, ये उसके बाद अपने स्टैंड से पीछे हट जाएंगे। 22-20 स्टोरीज जो इन्होंने की है, किसी में इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, कोई एविडेंस नहीं दिया। दूसरा, मेरा PTI वालों से एक सवाल है, साइफर जो ये कह रहे हैं कि लीक हुआ, अब उसके 2 चांसेस हैं, 2 पॉसिबिलिटीज है ना, या तो वो असल साइफर है या वो झूठ बोल रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं और वो असल साइफर नहीं है तो आप लोग किस वजह से खुश हो रहे हैं? और अगर ये सच बोल रहे हैं और ये असल साइफर है तो फिर तो इमरान खान पे हाई ट्रीजन का केस बनता है, तो फिर आप क्यों खुश हो रहे हैं? बाकी सारी चीजें अपनी जगह, मुझे PTI वालों की खुशी समझ में नहीं आ रही। क्या आप इस वजह से खुश हो रहे हैं कि आपके कप्तान पे हाई ट्रीजन का केस चलेगा, या इस वजह से खुश हो रहे हैं कि फेक साइफर उन्होंने लगा दिया? तो खुदा के वास्ते थोड़ा लॉजिक से सोचा करें चीज़ों को। सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, थिंक रैशनली। आप देखें तो सही कि टाइमिंग इन्होंने क्या चूज़ की है, जब पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल जो वो प्रोज़ायनिस्ट क्वार्टर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया है, कि जो CBS वाली फेक रिपोर्ट, वो भी इसी तरह की है कि ईरान के जहाज़ खड़े हुए हैं वहाँ पे नूर खान एयरबेस के ऊपर, वो भी इसी तरह की फेक रिपोर्ट है जिस तरह की ये फेक रिपोर्ट्स देते रहे हैं प्रीवियसली। तो लिहाजा थिंक बिफोर बिलीविंग। पाकिस्तान के खिलाफ जो कोऑर्डिनेटेड, वो जो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के जो वो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च हुए हैं, तो चलो हम भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कर सकते हैं उसमें अपना हिस्सा डालें। तो लिहाजा ये दे हैव बीन एक्सपोज्ड मल्टीपल टाइम्स, और ये दोबारा मैंने आपके सामने एक वीडियो बना दी है। मेरी टाइमलाइन के ऊपर इनके बाकायदा दिसंबर 2023 और अर्ली 2024 के 4-5 माह ये बाकायदा डिटेल में सारे सबूत, एवरीथिंग हैज़ बीन प्रेजेंटेड कि किस तरीके से ये फेक और फ्रॉड करते हैं, किस तरीके से ये आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं या बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब एक आध दफ़ा उठाया हो तो मैं कहूँ मासूमियत है, ये हर 4-5 महीने बाद आ जाते हैं, आपको कोई चूरन बेचते हैं, आप इसके पीछे लग जाते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा रैशनली भी सोचें। और जहाँ तक ये साइफर वाली बात है तो मुझे बता तो दें आप भाई खुश क्यों हैं PTI वालों। सो थिंक लॉजिकली, थिंक रैशनली, उसके बाद किसी चीज़ को बिलीव किया करें। और एक पैटर्न है इनका, उस पैटर्न को समझें। और 24-48 घंटों के बाद नोबडी वुड केयर कि इन्होंने क्या पोस्ट किया, इट विल डायल डाउन, क्योंकि हकीकत कोई नहीं है इसमें। उसके 1-1.5 महीने बाद फिर कहेंगे कुछ ना कुछ लीक हो गया, और लीक का कोई सबूत इनके पास होता नहीं है। सो दिस इज़ देयर पैटर्न, इसको सी थ्रू करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।